हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला तो अद्भुत अपार है, साईं लीला सारे सुखों का द्वार है। साईं लीला, साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। ऊदी की लीला तेरी सबसे निराली, पल भर में दुखियों का दुख हरने वाली। ऊदी की लीला तेरी सबसे निराली, पल भर में दुखियों का दुख हरने वाली। निसंतान माँओं की कोख जिसने भर दी, रोते हुए चेहरों पे मुस्कान धर दी। बड़े बड़े रोगों का ऊदी उपचार है साईं लीला। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। आटे की लकीर खींच है जा भगाया, सूखे हुए कुओं में पानी भर आया। आटे की लकीर खींच है जा भगाया, सूखे हुए कुओं में पानी भर आया। पानी से साईं तूने दीपक जलाए, दीपक जलाए। छू करके कोढ़ियों के कोढ़ तू मिटाए, कोढ़ तू मिटाए। लीला तेरी जग में जैसे अमृत की धार है साईं लीला। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं लीला अनुपम है, अद्भुत अपार है। साईं लीला सारे सुखों का द्वार है। साईं लीला, साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बंटू की हालत तुम दोनों को दिखाई नहीं देती और फिर भी आप उसे शिरडी लेकर जा रहे हैं? देवर जी, आपने देखा नहीं, अभी तो मैंने शिरडी जाने का सोचा है।
तो हमारे बंटू की खांसी कितनी रुक गई। ये सब आप लोगों का वहम है। अरे ऐसा आराम थोड़ी मिलती है। रास्ते में बेचारे की कहीं तबीयत बिगड़ जाए तो क्या होगा? नहीं नहीं, हमारे बंटू को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? ये भाभी आप कह रही हो? देख नहीं रही हो बेचारे को सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है? अरे कहीं उसे दमे का अटैक आ गया तो कौन बचाएगा उसे? साईं बाबा। हाँ, साईं बाबा बचाएंगे हमारे बंटू को। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अब आप लोगों को साफ साफ बता देना पड़ेगा कि बंटू की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है। उसे कोई फकीर, कोई जंतर मंतर या कोई जादू टोना करने वाला ठीक नहीं कर सकता। और आप लोग इतने विश्वास से कह रहे हैं कि साईं बाबा उसे ठीक कर देगा? हाँ देवर जी, मुझे विश्वास है कि साईं बाबा हमारे बंटू को जरूर बचाएंगे। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ताई तन तीर्थतुल्यं अन्तर्गुणरत्नाकरं, साई सर्वसुखधामं, साईनाथ नमोऽस्तुते। साई तन तीर्थतुल्यम् अन्तर्गुणरत्नाकरं, साई सर्वसुखधामं, साईनाथ नमोऽस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुखकारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। बंटू, बंटू, बेटा, बेटा, साईं बाबा मेरे बंटू को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा। साईं बाबा, हमारी ये एक ही संतान है साईं बाबा। हमने बहुत इलाज किए, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। अब हम इसे लेकर आपकी शरण में आए हैं। इसे ठीक कर दीजिए साईं बाबा,
हम पर दया कीजिए। जो द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसके कष्टों का अंत हो जाता है। साईं बाबा, मेरे बंटू के कष्टों का अंत कीजिए साईं बाबा। हम पर दया कीजिए साईं बाबा, हम पर दया कीजिए। बंटू की माँ, रो मत। तुम मालेगांव से चलकर यहां आई हो तो उस मालिक पर भरोसा रखो। तुम्हारा बंटू ठीक हो जाएगा। तुमने सत्य ही सुना है। इस द्वारिका माई की सीढ़ी जो भी चढ़कर आता है उसके कष्टों का अंत हो जाता है। उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। मालसापति, ये बंटू मालेगांव से। हमें याद है माधवराव जी, साईनाथ ने हमें कहा था मालेगांव से तूफान आने वाला है शिरडी में। ये बंटू किस किस्म का तूफान लाएगा? बहुत तकलीफ हो रही है बेटे। तुम ठीक हो जाओगे बंटू, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। माँ, पिताजी, देखो मैं ठीक तरह से सांस ले सकता हूँ। ठीक तरह से सांस ले सकता हूँ। बंटू, मेरा बंटू। साईं बाबा, हम आपके कृतज्ञ हैं। आप सचमुच डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद और भक्तों के भगवान हैं। आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है साईं बाबा। अब हम जीवन भर आपकी भक्ति करेंगे। बंटू की माँ, यहूदी 7 दिन तक बंटू के सीने पर लगाते रहो। मालिक की इच्छा हुई तो 1 हफ्ते के अंदर बंटू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। लो,
सबका मालिक एक। भैया शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? माँ, माँ, वो साईं बाबा शिरडी छोड़ के जा रहे हैं। क्या? साईं बाबा शिरडी हाँ। छोड़ के जा रहे हैं? चल बेटा चल। हाँ द्वारिकानाथ जी, उस ढोंगी साईं को छोड़ने के लिए उसके साथ माधवराव और महालसा पति भी जा रहे हैं। चलो देर से ही सही, लेकिन अकल आई तो। अब वो साईं की समझ में आ गया होगा कि वो ज्यादा दिन तक हमसे नहीं टकरा सकता। द्वारिकानाथ जी, अब द्वारिका माई आपकी। जय द्वारिकानाथ जी की जय। साईं बाबा को हमें रोकना होगा। हाँ बिल्कुल, साईं बाबा को शिरडी छोड़कर नहीं जाने देंगे। साईं बाबा मत जाइए। नहीं भैया, आप नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हमसे कोई गुनाह हुआ है साईं बाबा, जो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? अपनी माँ को छोड़कर जाओगे साईं बेटे? पहली बार गए थे तो सालों बाद लौट कर आए थे बाबा। अब हम आपको नहीं जाने देंगे। हम आपको नहीं खो सकते साईं बाबा। मैं आपको नहीं जाने दूंगा बाबा। बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। उठो कोते पाटिल, उठो। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता कोते पाटिल। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने रहूंगा। और मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। आप सबको गलती हुई। गलती? तो कहाँ जा रहे हैं आप? इन्हें समझाओ, श्यामा समझाओ। साईं बाबा खुशाल चंद मारवाड़ी से मिलने राहता जा रहे हैं। कौन खुशाल चंद मारवाड़ी? साईं बाबा के भक्त हैं। साईं नाथ की उन पर विशेष कृपा है। खुशाल चंद के स्वर्गवासी पिता सेठ चंद्रमान मारवाड़ी पर भी साईं बाबा की विशेष कृपा रही है। अब मैं जा सकता हूँ कोते पाटिल? तुमने तो डरा ही दिया था साईं बेटे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मां। जब हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो डर, भय हमारे मन को छूता तक नहीं है। और सत्य है क्या मां? सत्य ये है कि ये मृत्युलोक है, और मृत्युलोक में हम मिलते हैं बिछड़ने के लिए। इस मृत्युलोक का अंतिम सत्य है मृत्यु, और हमें इस अंतिम सत्य को स्वीकार करना चाहिए। क्यों कोते पाटिल? आप सदा सत्य कहते हैं बाबा, सदा सत्य। मैं समझ गया साईं बाबा, आपने ये लीला मुझे मेरी मृत्यु की सूचना देने के लिए रची है। शिरडी तो मेरी आत्मा है। मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं तो खुशाल चंद से मिलकर वापस आ रहा हूं मां। ये दो पहरेदार हैं ना मेरे, ये शाहमा, महालसा पति, ये भला मुझे शिरडी छोड़ने देंगे? चले महालसा पति। हाँ चलिए। आओ शाहमा। राम राम राम, भगवान द्वारिकानाथ जी की जय। आइए भगवान द्वारिकानाथ जी, आइए। आप भी आइए।
इस द्वारिका माई में साईं बाबा नहीं है, लेकिन हम हैं। और अब हम यहीं रहेंगे। द्वारिका नाथ जी, आप साईं बाबा की जगह ले लीजिए और साईं बाबा की तरह देखकर बोलिए। मालिक एक है। राम 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 राम। कौन 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 बोल रहा है? मैं बोला वैद्य जी। तुम तो माधव राव और महालसापति के साथ राहता गए थे ना? मैं तुम्हारे सामने हूँ द्वारकानाथ जी। ये साईं बाबा जादूगर है, जादूगर। वह जी ये सब की आंखों में धूल झोंक रहा है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ द्वारिकानाथ। तो तुम फिर यहाँ कैसे हो? मैं हर जगह हर दिशा में हूँ। मैं राहता में भी हूँ, मैं शिरडी में भी हूँ। जो मुझे जब और जहां याद करता है, मैं सदा उसके साथ होता हूँ। खुशाल चंद ने मुझे याद किया, मैं राहता चला गया। और तुमने मुझे याद किया, मैं यहां आ गया। हाँ? मैं यहां करुणा देने आया हूं। जो मुझसे ईर्ष्या करता है उसे भी, और जो मेरा भक्त है उसे भी। कोई ये न सोचे कि मैं शिरडी में नहीं हूं। द्वारिकानाथ, मैं हमेशा शिरडी में ही रहूंगा। मैं आज भी हूं, मैं कल भी था, और आने वाले कल में भी रहूंगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं अपने भक्तों का कल्याण करता रहूंगा। जो श्रद्धा और सबरी से मेरी भक्ति करेगा, उसे मैं आशा और विश्वास देता रहूंगा। सबका मालिक एक है। जय साईनाथ। साईं बाबा की जय। साईं तुमको देखने तरसे हम दिन रात। कृपा हुई जब आपकी तो धोई चरण ये। बस बस खुशाल चंद, बहुत हो गया। मालिक तुम्हारा भला करे। साईं बाबा, यहाँ आकर आपने हमें धन्य कर दिया। आज हमारा जीवन सफल हो गया। आपने हमारा उद्धार कर दिया। बहुत बोलता है तू खुशाल चंद, बहुत बोलता है। श्यामा, महालसापति, इसके पिता मेरे मित्र थे। साईं बाबा की हमारे ऊपर विशेष कृपा है महालसापति जी। आप भाग्यशाली हैं। आज सुबह ही हमने आपका स्मरण किया था साईं बाबा। तभी साईं बाबा बार बार कह रहे थे, हमें राहता जाना है, राहता जाना है। महालसापति, श्यामा, भाई इन दोनों ने मुझे क्यों याद किया पता है? नहीं? भाई खुशाल चंद पिता बन गया है, पिता। अल्लाह।
अपने बच्चे को आपके पास शिरडी लाने ही वाले थे। आपके आशीर्वाद के लिए पहले बच्चे को देख लें। क्या जल्दी है साईं बाबा? पहले भोजन करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए, बाद में मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। खुशहाल चंद, पहले बच्चे को झूले से लेकर आओ। खुशहाल चंद, मैं बोल रहा हूं ना कि बच्चे को उठाकर लाओ मेरे पास। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। खुशहाल चंद, बच्चे को उठाकर मेरे पास लेकर आओ। मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! साईं बाबा, अगर आज आप यहाँ ना होते तो मेरा बच्चा। आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है साईं बाबा। खुशहाल चंद, इस बच्चे का नामकरण किया है तूने? नहीं साईं बाबा, लेकिन अब करूंगा। अच्छा, इस बच्चे को आपने नई जिंदगी दी है साईं बाबा। ये आपका प्रसाद है हमारे लिए, इसलिए हम इसे साईं प्रसाद कहेंगे। साईं प्रसाद, साईं प्रसाद, साईं प्रसाद, साईं प्रसाद। माँ, पिताजी, भैया वापस आ गए। अगो भाई, हाँ? क्या वापस आ गए? हाँ। बैजी, 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 वो आ गया। अरे मूर्खों, कौन आ गया? साईं बाबा। आने दो, आने दो, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों द्वारिकानाथ जी, आए? आपने ठीक कहा वैद्य जी। वो साईं हमेशा मोक्ष, मुक्ति की बातें करता है ना। हम उसे शिरडी में, शिरडी के लोगों के सामने ही मोक्ष दे देंगे। जेवा जी। भगवान, बैल को शराब पिला दी है, मगर वो अभी से बेकाबू हो रहा है। बड़ी मुश्किल से बांध कर रखा है। आप जब इशारा करेंगे मैं उसे छोड़ दूंगा। भैया, भैया, तात्या, भैया। बाबा, लक्ष्मी, हम सब आप ही का ही इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा था ना मैं आऊंगा। साईं बाबा, आपके बिना कितना सूना लग रहा था यहाँ। बाबा आ गए। मुझे तो लग रहा है मेरे प्राण लौट आए हैं। मेरे प्राण तो मुझे छोड़कर जाने वाले। अगो भाई, अरे, अरे लक्ष्मी। क्यों वैद्य जी, मैंने कहा था ना, सब भाग जाएंगे। लक्ष्मी हट जाओ। मैं साईं बाबा को बचाऊंगी। नहीं, साईं बेटे, साईं, साईं बाबा, बाबा हट जाओ। साईं बाबा, बाबा हट जाओ। अरे हटो। बाबा, हट जाओ, साईं। साईनाथ,
दूर चले जाइए वहां से। वो साईं बाबा सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा। बाबा बाबा अरे पांड्या, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? मेरे भक्तों को डरा रहा है तू? हाँ? नहीं, जानता है तू कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। दोबारा ऐसा कभी मत करना। जा जा। द्वारिकानाथ जी, हमारी ये चाल भी नाकाम हो गई। अरे द्वारिकानाथ जी, वो बैल हमारी तरफ आ रहा है। अरे रुकिए। चलो देख क्या रहे हो? उठाओ। अरे तुम चुप रहे। अरे भगवान, मैंने क्या किया? अरे तूने इस बैल को शराब पिलाई। बैल का दिमाग घूम गया था। वैद्य जी, घर ले चलिए इनको। अरे धीरे। अरे साईनाथ। महालसापति, कुछ कहना चाहते हो? साईनाथ, हम डरपोक हैं, हम स्वार्थी हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम आपको छोड़कर भाग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है रे। लक्ष्मी बेटी, तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की को कभी भी रोना नहीं चाहिए। हाँ? तुमने तो आज वो काम कर दिखाया है जो गांव का कोई आदमी नहीं कर सका। एक अच्छा सबक सिखाया तूने सबको कि गुरु पर श्रद्धा रखो और सब्र करो। गुरु पर विश्वास करोगे तो वो तुम्हें हर संकट से छुटकारा दिला देगा। सबका मालिक एक है। जब ईश्वर को क्रोध आता है तो उसके क्रोध से कोई किसी को नहीं बचा सकता। कोई किसी को नहीं बचा सकता। जाओ बच्चों, अपने अपने घर जाओ। देखो देखो, ईश्वर को क्रोध आया है। जाओ बच्चों, अपने घर जाओ। जल्दी जल्दी अपने घर जाओ। ईश्वर को क्रोध आया है। अरे जाओ, अपने घर जाओ। जल्दी जल्दी घर जाओ, अपने जाओ घर। तूफान आ रहा है। अरे करो, जल्दी करो। या अल्लाह, हाय अल्लाह। या अल्लाह।
द्वारिकानाथ जी कुछ तो कीजिए ना। द्वारिकानाथ जी तूफान को रोकिए। अरे वरना हम दिवाली मनाने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। अरे वैद्य जी आपको दिवाली की पड़ी है, यहाँ प्राण निकलने वाला है। अरे वैद्य जी अब तो बचने का एक ही तरीका है। बोल बोल जल्दी बोल। वैद्य जी साईं बाबा के पास चले। यहाँ तो कोई तूफान नहीं है। हाँ, यहाँ तो शांति ही शांति है। हाँ, वैद्य जी जब तक तूफान रुकता नहीं हम यहाँ साईं की शरण में ही रहेंगे। मैं भी, वैद्य जी भी रहेंगे। अहो बघा ना, डोळे उघडत नाहीये। साई, साई बेटे, आंखें खोलो ना साई बेटे। अरे देवा, आम्हाला वाचवा साई बेटा। शिरडी को तूफान से बचाइए साईनाथ। अब आप ही हम सबके तारणहार हैं। आप ही हमारे मालिक हैं साईं बाबा। हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा। बाबा ये तूफान हम सबको निकल जाएगा। हाँ भैया, हम सब आपसे बिछड़ जाएंगे। हमें बचाइए भैया। आपने तो धुनी की आग को काबू किया था। इस तूफान को भी काबू में लाइए साईनाथ। बाबा, साई, बाबा आंखें खोलो। बाबा, आपकी तो पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है। रुको। खोलिए। ये क्या रोकेगा तूफान को? अगर सचमुच इसकी हुकूमत पंच महाभूतों पर चलती है तो आंखें बंद किए क्यों बैठा है? रोकता क्यों नहीं? रोक के दिखाए तूफान को। पाखंडी कहीं का। नहीं, साईं बाबा हम सबके तारणहार हैं। तूफान रोको बाबा, रोको बाबा। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। शिरडी में रहकर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे शिरडी को बचाइए साईं बाबा। बचाइए साईं बाबा की रक्षा करिए बाबा। बचा लीजिए बाबा। जय साईनाथ।
नाटक साईनाथ को बड़ा महंगा पड़ेगा वैद्य जी। सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा वो इस तूफान में। राम राम राम, अच्छा ही है द्वारिकानाथ जी। हम भी तो यही चाहते हैं कि ये साई यहाँ शिरडी से बाहर चला जाए। हाँ। शांत! शांत हो जाओ। क्या करना चाहते हो तुम? इस शिरडी को उजाड़ दोगे तुम? इस बस्ती को उजाड़ दोगे तुम? ये लोग खुद ही परेशान हैं, इनकी परेशानियां और मत बढ़ाओ तुम। शांत हो जाओ, शांत, वरना इंसान का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। ये सब तुम्हारे ही बंदे हैं। इनको दुख देकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? बोलो, कौन सा सुख मिलेगा? बस, बहुत हो चुका। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, वापस जाओ। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साई तन तीर्थ तुल्यं अंतर्गुण रत्नाकरं, साई सर्व सुखधामं, साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यं अंतर्गुण रत्नाकरं, साई सर्व सुखधामं, साईनाथ नमोस्तुते। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ, रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा।
वैद्य जी, आपने जो पेड़ा नाना वली के लिए बनाया है वो प्रसाद बनकर उसके पेट में चला जाएगा। मैं अभी आता हूँ। राम राम राम। जल्दी आइएगा। सुंदर भाई को मंदिर। अरे सुंदर भाई, राम राम राम। अरे 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 द्वारिकानाथ जी, प्रसाद तो लीजिए। लो 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 ना। ये वैजी प्रसाद। हाँ जल्दी लो। हमें भी दो, हमें भी दो। मूर्ख कहीं के। अच्छा अच्छा अच्छा, सुंदर भाई का चलो चलो। सुंदरा बाई का बंदर क्या अब तू बंदर की तरह कूदेगा और खुजली करेगा, समझे? वैद्य जी, हमने जो पेड़े खाए हैं इसमें कुछ मिलावट वगैरह तो? ना 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 द्वारिकानाथ जी, मैंने उनमें कुछ भी मिलावट नहीं की, लेकिन उस बंदर नानावली के लिए मैंने खास पेड़ा बनाया था और वही उसने उठा लिया। लेकिन उसका असर? थोड़ा इंतजार तो कीजिए द्वारिकानाथ जी, फिर देखिए उस नानावली पे क्या असर होता है। जैसे कर भला सो हो भला होता है, वैसे ही कर बुरा सो हो बुरा होता है। कांटा बोने से फूल नहीं उगेगा। हमें लगता है हम चोरी छुपे जो भी कर्म करते हैं उसे कोई नहीं देखता। हाँ, इंसानी आंखें बेशक न देखती हूं, लेकिन जो हर जगह हाजिर है, बंद से बंद जगह में भी जिसकी पहुंच है, वो ईश्वर सब देखता है। वो बुरा करने वाले का भला नहीं करता और भला करने वाले का कभी बुरा नहीं करता। और ये हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं, फिर भी हम दूसरों का बुरा करने से बाज नहीं आते। मुझे खुजली हो रही है, मुझे खुजली हो रही है। अरे देखो, हमारे दोंडू डगड़ू भी हैं। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। वैद्य जी, नानावली की ये खुजली कब और कैसे बंद होगी, और बंद होगी भी या नहीं? खुजली बंद होने की दवा मेरे पास है, लेकिन आप वो उसे दवा देंगे नहीं। हाँ। और उसकी खुजली बंद होगी नहीं। बस दिन रात खुजलाता रहेगा। खुजलाता रहेगा। खुजाओ खुजाओ। नानावली का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है वैद्य जी। अरे मुझे खुजली बर्दाश्त नहीं हो रही है। नानावली सचमुच नौटंकी बड़ी अच्छी करता है। सचमुच का बंदर लग रहा है। मुझे खुजली से बचाओ, खुजली से बचाओ। वैद्य जी, हमारी लंका जलाने वाला
खुद रावण की तरह जल रहा है। मुझे बचाओ, मुझे मुझे साईं बाबा, मुझे बचाओ। साईं बाबा, बाबा, बाबा नानावली को पता नहीं क्या हो गया। क्या क्या हो गया? क्या हुआ? बाबा, मुझे बचाइए बाबा। क्या हुआ? बाबा, मेरी रक्षा कीजिए बाबा। साईनाथ, ये नानावली को क्या हो गया? मेरी रक्षा कीजिए बाबा, मुझे बचाइए बाबा। मुझे बचाइए बाबा। मेरे पूरे बदन में खुजली बाबा बाबा बाबा। आसन बाबा, उठो बाबा, मुझे बैठना है। नानावली को क्या हो गया? क्यों ऐसी बातें कर रहा है नानावली? नानावली, मुझे क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? अरे नानावली को क्या हो गया? अरे क्या हुआ है? मुझे बैठना है बाबा, मुझे बैठना है। नानावली, साईं बाबा को हुक्म दे रहे हो तुम? मुझे बाबा उठिए, मुझे नानावली, बाबा मुझे बैठना है। क्या हो गया इसे? बाबा, मुझे बैठना है बाबा, मुझे बचाओ बाबा। मासापति जी, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बैठना है। बाबा मुझे बचाओ। साईं बाबा, तुम क्यों साईं बाबा को उठाना चाह रहे हो? बाबा मुझे बैठना है बाबा। मुझे बैठना है बाबा, मुझे बैठना है। नानावली, तुम बाबा के आसन पर बैठोगे? मुझे बैठना है। तुम में इस आसन में बैठने की योग्यता नहीं है नानावली। साईं बाबा, उठ जाइए, मुझे आपके आसन पे बैठना है। इसे क्या हो गया? इसको संभालिए बाबा। क्या हुआ क्या ऐसे? ये ऐसा क्यों कह रहा है? बाबा, अरे नानावली, ये क्या कर रहे हो नानावली? क्या लगा रखा है तुमने? अरे उठो नानावली, तुमने तो बाबा का आसन गंदा कर दिया। उठो नानावली, उठो। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं राम साईं श्याम। भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे मेरी खुजली चली गई, मेरी
गई। मेरी खुजली ठीक हो गई। मेरी खुजली ठीक हो गई। मेरी खुजली ठीक हो गई। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। मेरी खुजली ठीक हो गई। मेरी खुजली ठीक हो गई। मैं ठीक हो गया। सद्गुरु साईनाथ, सद्गुरु साईनाथ, सद्गुरु साईनाथ। आपकी लीला अगाध है प्रभु। आप कृपा से देख लेते हो तो सारे दुखों का नाश हो जाता है और सुख के द्वार खुल जाते हैं प्रभु। बाबा, गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन गंगा भी यही चाहती है बाबा कि आप जैसा अवतारी पुरुष उसके जल से अपने चरण धोए। बाबा, आपके स्पर्श से पवित्र हुए इस आसन ने मेरी सारी पीड़ा हार ली है बाबा। बाबा, अगर अनजाने में मुझसे आपका कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए बाबा। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। मत रुलाओ बच्चे को, मत रुलाओ, मत रुलाओ, मत रुलाओ, मत रुलाओ, मत रुलाओ। अरे क्यों रुला रहे हो एक मासूम बच्चे को? अरे बच्चे को नाराज करने का मतलब है मालिक को नाराज करना। तो क्या आप सब मालिक को नाराज करना चाहते हो? अरे बच्चा प्यार का भूखा होता है, उसे प्यार दो, ममता दो। जब बच्चा मुस्कुराता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मालिक मुस्कुरा रहा है, और मालिक मुस्कुराता है, मालिक खुश होता है, तो ये सारा संसार खुश होता है। तुम खुश होते हो, मैं खुश होता हूँ, तो फिर एक मासूम बच्चे की खुशी छीनने का पाप क्यों करते हो? मत रुलाओ बच्चे को, मत रुलाओ बच्चे को। अरे मत रुलाओ, मत रुलाओ बच्चे को, मत रुलाओ, मत रुलाओ बच्चे को। अरे रोको बच्चे, मत रुलाओ बच्चे को। अरे कहाँ है बच्चा? अरे मत रुलाओ बच्चे को, बच्चे को मत रुलाओ, बच्चे को मत रुलाओ। अरे बच्चा, अरे ये किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? अरे ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा रो रहा है? अरे सुनो, अरे किसका बच्चा रो रहा है? ये किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा है? अरे किसका बच्चा है ये तो बाबा की आवाज है ना? चलो 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 चलते हैं। बच्चे की पुकार सुनो। बच्चा मत रो। किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? हे मालिक, किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किस माँ ने इसे यहाँ छोड़ा? बाबा, बच्चा बहुत भाग्यशाली है। हाँ बाबा, जिसे आप जैसी माँ मिली है वो बच्चा भाग्यशाली ही तो है। बच्चा भाग्यशाली है सगुण, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक माँ को मालिक के इस रूप को त्यागना पड़ा।
बदनसीब है वो माँ जो अपने इस बच्चे पर ममता नहीं लुटा सकेगी। मालिक के इस नन्हे मुन्ने बच्चे को अपने सीने से नहीं लगा सकेगी, इसे प्यार नहीं कर सकेगी, इसे दूध नहीं पिला सकेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नन्हे मुन्ने बच्चे के मुख से पहली पुकार, मधुर पुकार माँ नहीं सुन सकेगी। तो इसे हम बदनसीबी नहीं तो और क्या कहेंगे सगुण। और उस मालिक ने, ईश्वर ने, भगवान ने इंसान की झोली में ये सुख डाले और इंसान की झोली फटी हुई हो तो वो क्या कर सकता है? क्या हम उसे भाग्यशाली कहेंगे? नहीं, वो दुर्भाग्यशाली है, महादुर्भाग्यशाली है। भाग्यशाली हूँ जो मालिक ने मुझे ये अनोखी भेंट दी है ना बेटी? है ना बेटी? हम जाते हैं, हाँ हम जाते हैं। लक्ष्मी की माँ, बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है ये अब हमें सीखना है। तू मत रो बेटी, मत रो। अरे माँ नहीं है तो क्या हुआ? देख देख तुम्हारी कितनी मौसियां हैं, तेरे चाचा चाची हैं। देख तू मत रो, मत रो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत रो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मालिक तुम्हारे साथ है। मत रो, मत रो, मत रो। मैं तेरा दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन तू ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे कि तेरी औलाद जिंदा है और अच्छे हाथों में है। दिल कड़ा करके जिसे तुझे अपने आप से अलग करना पड़ा, वो बच्ची जंगली जानवरों की खुराक भी बन सकती थी। ले, ये दूध पी ले, ये तेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है बेटी। सेहत किस लिए चाहिए माँ? मैं तो अब जीना ही नहीं चाहती। बेटी, बेटी, जीवन बहती नदी की तरह होता है, बहता ही रहता है। उसमें बाढ़ आए, तूफान आए, सबका सामना करना पड़ता है। और तू तो अभी जवान है, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने जीने के लिए बेटी। क्या करनी है ऐसी जवानी और उम्र माँ, जो अपनी पहली संतान को अपने से अलग करने पर मजबूर होना पड़े, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो बेटा नहीं बेटी है। क्यों माँ, क्यों? नमस्कार। कल आप दोनों द्वारिका माई में जरूर आइएगा। साईं बाबा उस बच्ची का नामकरण करने वाले हैं। मैं चलता हूँ। नमस्कार। चलो बेटी, मैं राहता जानने के लिए टांगा लेकर आती हूँ। हाँ, अभी नहीं माँ, अभी नहीं। कल मेरी बेटी का नामकरण होगा। मैं मेरी बेटी का नाम सुनना चाहती हूँ माँ।
मैं नाम सुनना चाहती हूँ माँ। साईं बाबा, आपकी लीला अगाध है। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब आप जानते हैं। जय साईनाथ! खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी! आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर किसी के पेट में जलने वाला भूख का चूल्हा शांत हो जाएगा, क्योंकि आज बाबा अपने हाथों से खाना बनाकर सभी को खिलाने वाले हैं। नूर, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? आज साईं बाबा बच्चे का नामकरण करने वाले हैं, तुझे पता नहीं? अरे पता है, बस ये पानी का मटका घर पे रख के अभी चलती हूँ। आज कितने दिनों बाद बाबा अपने हाथों से खाना बनाएंगे। इसमें भी साईनाथ की कोई लीला होगी। अरे ओ भाऊ, अरे ताऊ, अरे चाचा, मेरी बच्ची का नामकरण समारोह है, खाना खाना जरूर आना। हाँ देवा, दावत में क्या क्या मिलेगा? अरे जो बोलो वही मिलेगा। बिरयानी है, दाल है, चावल है, सब्जी है, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। अरे नानावली, आज समारोह बहुत धूमधाम से होगा। मैं सचमुच का बाबा बन गया हूँ। पता है, वो ऊपर वाला, वो मालिक कहता है कि उसके होते हुए कोई अनाथ कैसे हो सकता है। माता पिता चाहे अपनी संतान को ठुकरा दें, लेकिन वो मालिक कभी अपनी संतान को नहीं ठुकराता। वो उसे डांटेगा, मारेगा, लेकिन साथ साथ प्यार भी देगा। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टा पालक अरु प्रलयेश्वर, ओम अनंत अगम अगोचर, तू रहीम तू ही राम, साईं साचो तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह सतगुरु साईं, तू ही राम तू ही श्याम, मेरे वाहे गुरु सतनाम, साईं साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम। अरे ओ मौसी, अरे ओ ताऊ, मेरी बच्ची का नामकरण समारोह है, खाना खाने जरूर आना। बाबा, उस बच्ची ने आपको कितना आनंद दिया है, समझ में नहीं आता। उसके माता पिता ने उसे क्यों त्याग दिया? उन्होंने एक दिव्य आनंद को खोया है बाबा। नहीं बेटी, जाओ मत। खाना तैयार होते ही मेरी बेटी का नामकरण समारोह होगा। जाना नहीं, खाना खा के जाना। कोई नहीं जाएगा बाबा, हर कोई आपके हाथ का खाना खाने के लिए तरस रहा है। हर कोई ये चाहता है ऐसा सुनहरा पल जिंदगी में बार बार आए। मंगला भी नहीं जाएगी, खाना खाने के बाद अगर जाना है तो राहत आ जाएगी। मालिक बहुत दयालु है, उसने मुझे माँ दी और अब
बेटी। बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे द्वारका माई में आज रामनवमी का समारोह है। सगुन, हर बच्चा और हर बच्ची में प्रभु राम का ही तो अंश होता है। पावन धाम द्वारिका माई, नवमी तिथि यही जाए मनाए। श्री राम जय जय राम। यहाँ विराजे सच्चे साईं, जिन पर ईश्वर की परछाई। राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे। राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। ले। अरे भाई, मेरी बच्ची का नामकरण तो कर दो। क्या नाम? साईनाथ, किसी से नामकरण करवाइए ना। बेटी, क्या तुम मेरी बच्ची का नामकरण करोगी? मंगला, आओ बेटा, आओ। अपनी बच्ची समझकर मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो। आज तेरा नामकरण समारोह है। हाँ बेटी। हाँ, लो मंगला, लो, ये लो, संभाल कर। फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया? सुमति। नहीं, जोर से बोलो। हाँ, सुमति। सुमति। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम। गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम। इस दुनिया में हमसे ज्यादा भाग्यवान और कोई नहीं होगा। साक्षात भगवान हमें खाना परोस रहे हैं। हाँ, खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। आज मेरी बेटी का नामकरण समारोह है। खाओ खाओ खाओ, खूब खाओ। कितना प्यारा नाम रखा है इस बेटी ने, सुमति। अरे, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ। बेटी, खाना ना खाने का मतलब है खाने का अपमान करना। हाँ, हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, अन्न है पूर्ण ब्रह्म।
खाने का मतलब है ब्रह्मा। ब्रह्मा का अनादर कभी मत करो। खाओ 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 बेटी खाओ। बाबा 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 सुमति रो रही है बाबा। रो रही है? उसे चुप कराओ, शांत कराओ। बाबा सुमति चुप नहीं हो रही है, वो रोए जा रही है। तो उसे गोद में लो, पुचकारो, शांत हो जाएगी। बाबा आप चलिए ना बाबा, आप उसे गोद में लेकर सीने से लगाएंगे तभी वो चुप होगी। पर बहन मैंने सबको खाने पर बुलाया है, इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? नहीं बहन नहीं। सबको खाना खिलाते समय शायद ये भूल रहे हैं बाबा कि सुमति को भी भूख लगी होगी, उसको खाना कौन खिलाएगा? ठीक है, मैं ये लड्डू परोस कर आता हूँ, तब तक तुम सुमति पर ध्यान देना। हाँ जाओ 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 जाओ, सुमति का ध्यान रखना, जाओ। अरे खाओ खाओ, जम के खाओ। हाँ बाबा बाबा सुमति रोए जा रही है। एक बच्ची को संभालना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं बाबा, वो चुप ही नहीं हो रही है। आप चलिए ना बाबा। अरे तुम बाबा के पीछे क्यों पड़ी हो? तो फिर बच्ची को कौन संभालेगा नानावली? वो नन्ही सी जान रो रो कर खुद भी परेशान हो रही है और हमें भी परेशान कर रही है। अरे तुम क्यों चिंता करती हो आवड़ा भाई? अरे जब बच्चे की माँ को ही उसकी चिंता नहीं है तो तुम क्यों इतना परेशान होती हो? हाँ? गुरुजी ठीक ही तो कह रहे हैं। अपनी बच्ची की फिक्र होती तो कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह झाड़ों में फेंक देती? अरे सुमति को जन्म देने वाली माँ को ना माँ का अपमान करना है। और साईनाथ भी कब तक उसका पालन पोषण करेंगे? आखिर तो अनाथ आश्रम ही भेजेंगे उस अनाथ को। नहीं, सुमति अनाथ नहीं है। सुमति अनाथ नहीं है। सुमति अनाथ नहीं है। उसकी माँ जिंदा है। उसकी माँ जिंदा है। उसकी माँ जिंदा है। मालिक, मालिक तू रहम दिल है, दया का सागर है, करुणा कर है तू मालिक, करुणा कर है तू। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया।
मैं तुम्हारा आभारी हूं जो तुमने मेरी सुमति बेटी को मां की ममता दी, उसको शांत किया। बेटी, तुम्हारे बाबा के साथ तुम्हारे पति हमारे दामाद जी भी आए हैं। मंगला, ये सब क्या है? तुमने बच्चे को जन्म दिया और मुझे नासिक खबर तक नहीं भेजी। जाओ बेटी जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है, लेकिन पहले मेरी बेटी सुमति को मेरे हवाले कर दो। लो लो लो। आप मुझे माफ नहीं करेंगे बाबा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा। मेरा गुनाह मुझे स्वीकार है बाबा, मेरा गुनाह मुझे स्वीकार है और इस गुनाह की सजा भी मैंने भुगत ली है बाबा। ऐसी सजा जो हर पल आहिस्ता आहिस्ता मेरा कलेजा चीर रही थी बाबा, मेरा कलेजा चीर रही थी। इस एक दिन में मैं न जाने कितनी बार मरी हूँ, परंतु इसमें सिर्फ मेरा दोष है क्या बाबा? क्या सिर्फ मैं ही अपराधी हूँ बाबा? बताइए, क्या सिर्फ मैं ही अपराधी हूँ? शादी होने के बाद औरतें ससुराल में प्रवेश करती हैं तो उसे केवल एक ही नजरिए से देखा जाता है कि वो खानदान को वारिस देने वाला यंत्र है। बाबा, क्या मैं यंत्र हूँ? मेरा ये पति, उसकी बहन, मेरी ननद, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, हर कोई यही चाहता है कि उसकी बहू को बेटा हो, बेटी नहीं। क्यों? बेटी हुई तो उस औरत का ससुराल में प्रवेश बंद हो जाता है, बेटी के लिए भी और उस बेटी को जन्म देने वाली बहू के लिए भी। मैंने इस बच्ची को जन्म दिया साईं बाबा, और अपना भविष्य सोच कर डर गई थी मैं बाबा, अपना भविष्य सोच कर डर गई थी मैं राहता से अपनी माँ के साथ यहाँ शिरडी आई और अपनी बच्ची को झाड़ियों में रख दिया, जिसे आपने अपनाया बाबा, जिसे आपने अपनाया। मैं तो अपने ससुराल वालों से कहने ही वाली थी कि मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया, मर गया। उसका अंतिम संस्कार भी मैंने कर दिया, उसका अंतिम संस्कार भी मैंने कर दिया। परंतु बच्ची को छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपने ही आत्मा पर अंतिम संस्कार किया है। अब मैं अपनी सुमति को आपके हवाले नहीं करूंगी, अब मैं इसे अपने साथ लेकर ही राहता जाऊंगी। इसे मैं माँ की ममता दूंगी, बहुत प्यार दूंगी। ये क्या कह रही हो बेटी? तुम अपनी ससुराल नहीं जाओगी? जो पति अपनी पत्नी का साथी नहीं बनना चाहता, जो पिता अपनी बेटी का बाप नहीं बनना चाहता, उसका साथ मैं 7 जन्म तो क्या, मैं इसी जन्म में नहीं देना चाहती बाबा, मैं इसी जन्म में नहीं देना चाहती बाबा। ये गलत सोच का नतीजा है दामाद जी।
बेटा हो या बेटी, दोनों अपनी ही तो संतान हैं। दोनों ही अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं, फिर बेटा और बेटी में फर्क क्यों? क्या इसलिए कि बेटा माँ बाप के साथ रहता है, इसलिए? लेकिन बाबा, बेटा तो पिता को अग्नि देता है। तो क्या होता है? माँ और बाप के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। और जिन्हें बेटा नहीं है, उनके लिए क्या स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे? मेरी तो कोई संतान नहीं है, तो फिर कौन से दिव्य लोक के दरवाजे खुलेंगे मेरे लिए? हाँ? ये सोच ही गलत है तात्या, गलत है। स्वर्ग और नरक इंसान के कर्मों पर निर्भर है, बेटा या बेटी पर नहीं। हम अनगिनत पाप करेंगे तो भी मरने के बाद हमारी चिता को हमारा बेटा आग लगाएगा तो भी हमें नरक में जाना पड़ेगा, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। और अच्छे कर्म किए हैं और बेटा ना भी हो तो मरने के बाद भी स्वर्ग ही नसीब होगा। तो बेटे से प्यार और बेटी से नफरत क्यों? ये मर्दों की दुनिया है, इसलिए मर्दों ने वो रीति रिवाज बनाए हैं जो उनके हित में हों। स्त्री को कोई अहमियत ही नहीं दी उन्होंने। मर्द ये भूल गया है कि स्त्री के बिना वो अधूरा है, और ये भी भूल गया है कि उसे जन्म देने वाली स्त्री ही है, पुरुष नहीं। एक स्त्री ही है जो उसकी जिंदगी अलग अलग रिश्तों के रूप में संपन्न करती है। वो पुरुष की माँ, बहन, बेटी बनती है, हर रूप में पुरुष का ख्याल करती है। लेकिन पुरुष बदले में मात्र उसे सम्मान की जगह अपमान देता है। गलत है, ये विचारधारा ही गलत है। इसे बदलना चाहिए, इसे बदलना होगा। बेटी को प्यार दो, ममता दो, सम्मान दो, शिक्षा दो, उसकी अवहेलना मत करो, अवहेलना मत करो। मुझे माफ कर दो मंगला। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इसके बाद मैं तुम्हारा जीवन साथी बनूंगा, अपनी इस प्यारी सी बेटी का पिता बनूंगा, और अब न मैं बेटा बेटी में कोई फर्क करूंगा और ना ही अपने घर वालों को करने दूंगा। साईं बाबा, सर आपकी वजह से मुझे अपनी बेटी मिली, अपना पति मिला, अपना परिवार मिला। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ बाबा, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। मुझ पर और सुमति पर आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा, आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अले 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 बाबा, अले बाबा, अले बाबा। माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ, लो बेटी। सबका मालिक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम
की लीला को